नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेडल स्कॉलर पर। विद्यार्थियों, आपने जो प्यार दिया है, साथियों आपने जो साथ निभाया है और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों आपने जो इस चैनल को आशीर्वाद दिया है, उसकी तुलना में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्यार बिल्कुल बेतहाशा मिल रहा है। आपका सब्सक्रिप्शन इस तरह से आप प्यार दे रहे हैं कि पूछिए मत। अब हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके परिवार को, आपके लाडली और लाडलों को इस तरह का कंटेंट दिया जाए कि YouTube की दुनिया में एक तहलका बन के उभरेगा मेडल स्कॉलर। क्योंकि हो ये रहा है कि हमें रात दिन यही चिंता रहती है कि ऐसा कौन सा कंटेंट दिया जाए कि हमारे परिवारों को आगे बढ़ाने के काम आ सके। ऐसी कौन सी सूचना है जो हमारे परिवारों के हित में हो और उन्हें 2 स्टेप हमेशा आगे रखे। शाम को जब YouTube चैनल खोलें तो उन्हें लगना चाहिए कि हमारा कंप्लीट हो गया आज का दिन। हमें ये सूचना अगर काश टाइम से ना मिली होती तो हमारा नुकसान हो जाता। हर वो सूचना आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बनती है और खास तौर से विद्यार्थियों के लिए कंटेंट तैयार करते वक्त हमारी टीम की कोशिश ये रहती है कि उन्हें वो कंटेंट दिया जाए जो बिल्कुल आसानी से याद हो सके और कंपटीशन के इस दौर में हमेशा अव्वल दर्जे से वो पास हो, सरकारी नौकरी का सपना आप सबका पूरा हो और 2024 में हर घर में खुशियां आए। तो आज विद्यार्थियों, साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आज की सूचना हम लेकर के आए हैं का रूल्स के तहत, यानी पहले रजिस्ट्रेशन फिर वेरिफिकेशन के बाद दी जाएगी भारतीय नागरिकता। क्या होगा प्रोसीजर, कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, जाने कैसे होगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। आज का विषय चूज करने के पीछे मानवता है। उन सभी परिवारों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने वर्षों की गुलामी झेली है और पाकिस्तान या बांग्लादेश से यहाँ पर आने के बाद भी उनके साथ दोहरा बर्ताव हुआ है। आज खुशी का दिन है, उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, वो भी भारतीय कहलाएंगे, उनके परिवारों में भी बच्चे स्कूल जा पाएंगे, उनके परिवारों में भी सरकारी नौकरी का सपना साकार हो सकेगा। और ऐसे मौके पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें गले लगाने की, उनके दुखों को बांटने की, क्योंकि भारत सरकार ने एक स्टेप जरूर लिया है लेकिन अपनाना तो हमें भी पड़ेगा, क्योंकि वो सब हमारे ओर देख रहे हैं, हमसे आशा बांधे हुए हैं कि सभी भारतीय मिलकर उनका स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। किसी दुख की वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ा। आज उस देश से यहाँ आने के बाद स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा था, शिक्षा का स्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। मेडल स्कॉलर की टीम ने डिसीजन लिया है कि हर उस भारतीय की मदद करेंगे। आज से हम उन्हें भारतीय कह सकते हैं क्योंकि भारत सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रूल के तहत अब उन्हें नागरिकता देने का फैसला किया है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, खुशी का मौका है और उनकी मदद के लिए पहला स्टेप हमने बढ़ा दिया है। का रूल्स के तहत कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, उन्हें सपोर्ट देने के लिए पूरी जानकारी आज हम उन्हें देंगे। अगर उनमें से कोई भाई या बहन हमें देख रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मेडल स्कॉलर के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। हम ऑनलाइन ऐसा कंटेंट देंगे कि महंगे से महंगे कोचिंग संस्थान भी उसके सामने छोटा पड़ जाएं। हम उस हर विद्यार्थी का साथ देने के लिए तैयार हैं जो आज बेघर है और एक आशा से हमारी ओर देख रहा है। तो चलिए विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, शुरू करते हैं इस प्रोसीजर को और बताते हैं और करते हैं आज उनकी मदद। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुकता का दिन है। जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो यकीन मानिए मेरी आंखों में पानी है। कितने सालों की गुलामी झेली होगी उन्होंने, उन परिवारों के ऊपर क्या गुजरा होगा जिन्हें एक भारतीय कहलाने के अधिकार से महरूम रखा गया। इतने सालों की दास्ता के बाद आज वो दिन साथियों आ ही गया है। खुशी का दिन है और सेलिब्रेट करिए, गले लगाइए उन लोगों को, उनके दुखों को थोड़ा भी कम कर सकें। शेयर करिए इस वीडियो को जिससे हर उस भारतीय तक पहुंच सके जो उनकी मदद के लिए आतुर हो सके। हर हाथ मदद के लिए बढ़ना चाहिए, उन लोगों को गले लगाने के लिए जिन्होंने वर्षों की गुलामी झेली है। कैसे कैसे दुख झेले होंगे परतंत्रता में, उनकी बेटियों के साथ जो हुआ, उनके बच्चों के साथ जो हुआ, उनकी माँओं के साथ जो हुआ, उसकी कल्पना भी हम भारतीय नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज की सरकार ने उनके दुख को समझा, जाना और उन्हें वो अधिकार दिया है जो हम सबको संविधान में मिले हैं। शुरुआत हो चुकी है साथियों, जल्द ही उन्हें भारतीय कहलाने का गौरव हासिल होगा। मेरी उनसे प्रार्थना है, हताश मत होइए, सूर्योदय हो चुका है, जस्ट लालिमा आपके चेहरे पर पड़ने वाली है और अब आप भारतीय कहलाएंगे, आपके बच्चे भी स्कूल में जाएंगे।
भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम का 2019 को 11 मार्च 2024 से लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को सरकार नागरिकता देगी। इसका लाभ 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने वालों को ही मिलेगा। ये एक पहला स्टेप है। यही कारण है कि 2014 एक फाउंडेशन रखा है, लेकिन जल्द ही आप हताश मत होइए, उन सबको भी नागरिकता मिलेगी जो 2014 के बाद आए हैं। ये पहला स्टेप कंप्लीट होने दीजिए, पीसफुली इसको कंप्लीट होगा। भारत सरकार फिर से एक और आपको अधिकार देगी। जल्दी वो खुशी का दिन भी आने वाला है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई धर्म के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले का कानून को देश भर में लागू कर दिया है। इसके नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल हैं, इन देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वैसे तो इस कानून को लोकसभा में साल 2019 में ही पास कराया गया था, लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से या नासमझी की वजह से इस कानून का देश भर में विरोध होने लगा और इसके बाद इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन अब 4 साल पूरे होने के बाद डंके की चोट पर देश में खुशी के साथ लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने का को अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी और इसे लागू करने का वादा किया था। ऐसे में अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरे देश में इसे लागू कर दिया है और अब आगामी चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर उन्होंने अपने वादे को पूरा किया के साथ उतरेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, कैसे होगा का के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन? अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मदद का हाथ बढ़ाइए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को भेजिएगा, जिससे कोई भी अगर भारतीय उन तक इन वीडियो को तो पहुंचा पाए जो इसके असली हकदार हैं, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। तो यकीन मानिए परमात्मा आपको असीम कृपा बरसाएगा। एक इंसान की मदद क्या होती है वो आपको यकीन मानिए तब खुशी मिलेगी जब किसी ऐसे व्यक्ति तक की वीडियो पहुंच जाएगा जिसे पता ही नहीं है उसे रजिस्ट्रेशन कहां करना है। उसे समाज में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पैसे लेंगे उनसे इस मौके का फायदा उठाएंगे, लेकिन हम भारतीय ऐसे नहीं हैं। हम हर कदम पर उनकी मदद करेंगे। जहां तक हो सके मेडल स्कॉलर की टीम पूरा प्रोसीजर बताएगी। मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। साथियों, आप जस्ट एक क्लिक पर इसे फॉरवर्ड करिएगा ग्रुप्स में, जिससे कि उन तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें इसकी मदद की दरकार है। तो चलिए जानते हैं कैसे होगा का के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार पोर्टल में फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिएगा, मैंने पूरा लिंक दिया है। वेबसाइट शुरू हो चुकी है https, और कहीं भी मत जाइएगा, ये जरूर देखिएगा, ये सिक्योर्ड साइट होनी चाहिए। बहुत सारे इस समय आपका फायदा उठाने की सोचेंगे, लेकिन आपको सजग और जागरूक रहना है। हर भारतीय एक जैसा नहीं है। कुछ लोग इस मौके का फायदा भी उठाएंगे, आपको लूटने का काम करेंगे, लेकिन आपको लूटना नहीं है। मेडल स्कॉलर के साथ जुड़ना है। हर जरूरी सूचना आपको हम टाइम से पहुंचाएंगे, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। https indiancitizenship.online.nic.in लॉगिन, इस साइट पर आपको जाना है और https जरूर देख लेना है। ये निशानी होती है सिक्योर साइट की। इस साइट के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी, जिनमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई आते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा। हालांकि इसके लिए पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज आपको अपलोड नहीं करने होंगे। किसी के भी झांसे में आप मत आइएगा, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आप बिल्कुल होशियार रहेगा इस समय पर, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपके आसपास एजेंट बनकर मंडरा रहे होंगे। वो कहेंगे हमें आपको नागरिकता दिलाएंगे। इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर भारत सरकार ने रखा है, किसी को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आप जब भारत में आए होंगे उस समय का कुछ भी आपके पास प्रूफ है तो उसे संभाल कर रखिएगा। जब वेरिफिकेशन के लिए एजेंसीज आएंगी और आपसे जब दस्तावेज मांगेगी या कोई ऐसा प्रूफ हो सकता है सपोर्ट में मांगे, वैसे इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।
आप रजिस्ट्रेशन कराइए, बेधड़क कराइए। भारत सरकार आपके साथ है, हर भारतीय आपके साथ है, आपको मदद की दरकार है। इस समय आप सब सजग होकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि रजिस्ट्रेशन को मोबाइल नंबर पर किया जा सकेगा। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने मोबाइल से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था आपके लिए की है। वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले लंबित हैं उन्हें भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। मैं हर भारतीय से भी गुजारिश करूंगा, अगर आपके आसपास कोई हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई जो कि शरणार्थी है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आकर के रह रहा है, प्लीज़ मदद करिए। आज उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। आप जाइए, उनका रजिस्ट्रेशन आप 2, 4, 5 लोगों को आप ये वीडियो भेज देंगे या उनकी रजिस्ट्रेशन में मदद कर देंगे तो यकीन मानिए परमात्मा आपको असीम कृपा बरसाएगा। और जितने भी अब तक जो आवेदन लंबित हैं वो भी सब ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये मैंने स्क्रीन भी पे आपको दे दिया है, भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल। यही पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और कहीं भी आपको झांसे में नहीं आना है। इसीलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी पर जाकर के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कैप्चा भरना है और सिंपल अपनी जानकारी इसमें सबमिट कर देनी है। साथियों, अब देखते हैं काके नियमों में क्या है और रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे होगा वेरिफिकेशन। आइए देखते हैं। साथियों, काके नियमों में क्या है, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नियमों में क्या है, आइए देखते हैं। कानून के नियमों के मुताबिक अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक, आप याद रखिए तारीख, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई आते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। वहीं इसके लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देने होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दस्तावेज अगर आपसे मांगता है रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग तो आपको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इन 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद होगा वेरिफिकेशन। एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा, वो भी इसलिए कि गैर जरूरतमंद इसका फायदा ना उठा सकें। नागरिकता के लिए जब शरणार्थी अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की जाएगी। उस वक्त तो दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन शरणार्थियों द्वारा दी गई जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वास्तव में 2014 तक ये आप आए थे या नहीं। उस समय जब वेरिफिकेशन होगा तो भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। यकीन मानिए भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, हर भारतीय आपके साथ खड़ा है। आप बेधड़क होकर के रजिस्ट्रेशन कराइए। अब आपके शुभ दिन आ गए हैं, बिल्कुल भगवान की कृपा आपके पास बस आने ही वाली है। इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है या उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। जब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उन्हें नागरिकता जारी की जाएगी। आपको बता दें कि काके नियमों के तहत किसी की नागरिकता वापस लेने या छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आज आपको नागरिकता दे दी तो कल आपसे वापस ले ली जाएगी। एक बार आप भारतीय हो गए तो हमेशा के लिए भारतीय कहलाएंगे। गर्व से कहो कि हम सब भारतीय हैं, यानी इस नियम के तहत पहले किसी को मिली नागरिकता को वापस नहीं लिया जाएगा। तो यही तो ताकत है हमारे संविधान की, जो हमें अधिकार देता है, लड़ना सिखाता है, अपनी मांग को रखना सिखाता है। आज वर्षों की गुलामी के बाद सूरज निकला है उन सब भारतीयों के लिए, उन सब भाई बहनों के लिए जो अब कहलाएंगे भारतीय। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे। मेडल स्कॉलर की टीम उनके साथ खड़ी है। आप मेडल स्कॉलर टीम के साथ जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों और मेरे वरिष्ठ नागरिकों, अब बात है एक छोटे से संदेश की जो आप सबके लिए है। साथियों, YouTube पर पढ़ाई का गारंटी वाला एकमात्र चैनल है मेडल स्कॉलर। हम पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य को और तैयारी कराते हैं हिंदी की एग्जाम्स की। बात चाहे करें RPSC फर्स्ट ग्रेड की हो या सेकंड ग्रेड की, या बात करें UGC नेट की। साथ ही हम तैयारी कराते हैं SSC ट्रांसलेटर की और तैयारी कराते हैं IIT नॉन एकेडमिक स्टाफ की। विद्यार्थियों, जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए। कुछ कंटेंट की जो थंबनेल है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर डाली हैं, आप इन्हें देखिए, परखिए और जांचिए। तथा अगर आपको लगता है कि ये चैनल ही बना है आपकी फैमिली के लिए, जिसमें आपको रखा जाता है 2 स्टेप आगे, हर जरूरी सूचना आप तक हम पहुंचाने की जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी स्थिति आपके परिवार के साथ ना हो जिससे कि आपको नुकसान हो। उससे पहले हम करेंगे आपको सजग। इसी भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आशा है हर उस होने वाले भारतीय तक ये वीडियो आप पहुंचाने में मदद करेंगे।